डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ विकास करा रही है हिमाचल प्रदेश की, भाइयों बहनों, शांति और सौहार्द की भूमि, देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। देखिए, माहौल में ठंडक बढ़ रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मी कैसे तेज हो गई है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, और ये शिमला के मशहूर मॉल रोड पर मैं खड़ी हूँ। आप देखिए, टूरिस्टों का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है, और लेकिन इस माहौल के बीच में यहाँ का राजनीतिक मिजाज क्या है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के बीच चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि शिमला में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 की अगर बात की जाए तो इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त हासिल हुई थी। मुद्दे क्या हैं शिमला शहरी क्षेत्र के, और बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां कैसा हाल है, यही जानने के लिए आइए लोगों के बीच चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। इन चुनावों में क्या है मुद्दे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम गुनगुना है, लेकिन चुनावी पारा चढ़ गया है। वोट किसे देना है, ये लोगों ने तय कर लिया है। क्या मुद्दे क्या है शिमला के? यह है मुद्दा, ऐसा खास कोई नहीं है। डेवलपमेंट हुआ है बहुत ज्यादा, मोदी जी की सरकार में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। कि आप महिला हैं, अब चुनावों का माहौल भी है, तो क्या आपको लग रहा है क्या होगा? अभी तो देखिए काफ़ी असमंजस में है सब, बिकॉज दोनों ही पार्टीज बहुत अच्छी कन्वेस्टिंग कर रही हैं, बहुत अच्छी कंपेनिंग कर रही है, और आई थिंक नेक टू नेक फाइट होगी। नेक टू नेक है। तो पिछले 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ है आपके इस इलाके में? बहुत बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हम बहुत खुश हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि जो रोड्स, जो स्पेशली स्मार्ट सिटी जो शिमला को मिला है, उस हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। चौक चौराहों पर, दुकानों में चुनाव पर चर्चा हो रही है। सबके अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं। इस बार के चुनावों में क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, टफ कंपटीशन है। अच्छा माहौल मतलब टफ कंपटीशन, 50-50 नेक टू नेक चल रहे हैं। लेकिन अच्छा, तो आप बताइए शिमला के अगर मैं स्थानीय मुद्दों की बात करूं तो वो क्या है? स्थानीय मुद्दों में तो काफ़ी है। यहाँ के लिए जो स्मार्ट सिटी के लिए जो जितना भी पैसा आया था वो पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ है। जितना भी था उस लेवल से काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, तो इशू तो स्टैंड बाई है। अभी स्मार्ट सिटी बनने में बहुत वक्त है। बहुत वक्त है, जबकि हो जाना चाहिए था। ठीक है, आप ये बताएं कि शिमला में अगर 2017 से लेकर आप अभी तक की सिर्फ शिमला की शहरी सीट की हम बात करें, तो जो विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने क्या क्या काम कराए? आपको लगा कि कुछ काम हुए? काम तो काफ़ी हुए हैं। अभी एक अपना वाटर सप्लाई का जो है 24 आवर्स के लिए लगभग सारी लाइनें बिछ गई है। अब उसको कनेक्ट करना बाकी रहा है। ऐसी बात नहीं, भारद्वाज जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं शिमला सिटी के लिए। बाकी आदमी की लेकिन सुरेश भारद्वाज को इस बार टिकट नहीं मिल पाया। नहीं, उन्होंने यहाँ से नहीं मिला तो दूसरी जगह से मिल गया, वैसा कुछ नहीं है। इशू ये नहीं है, पर वो विनिंग कैंडिडेट है। वो बराबर है, 50-50 है, लेकिन एक फाइट कांग्रेस और बीजेपी की है। तो क्या आम आदमी पार्टी का भी कुछ है यहाँ पे? नहीं मैम, कुछ नहीं है। तो यहाँ के इश्यूज क्या हैं जो स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए? यहाँ पे सबसे पहले जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है जी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी, और महंगाई भी एक इशू रहेगा जी। महंगाई और बेरोजगारी को लोग एड्रेस कर रहे हैं जी, बिल्कुल। इस वक्त मैं शिमला शहरी सीट पर मौजूद हूँ, और परिसीमन के बाद ये सीट जो थी, इस सीट से शिमला ग्रामीण सीट जो थी वो अलग हुई थी। आपको बता दें कि सुरेश भारद्वाज जो हैं वो मौजूदा विधायक है यहाँ से, जिनका टिकट यहाँ से काट करके उनको दूसरी सीट से टिकट दे दिया गया है। इस बार बीजेपी की तरफ से संजय सूद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरीश जनार्था को मौका दिया गया है। फाइट बहुत तगड़ी है। आम आदमी पार्टी कितना इन चुनावों के अंदर अपना इम्पैक्ट छोड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी प्रचार हो रहा है। दूसरी बात, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया,
बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता, मजे लग गए, जेब में रहते सारे पैसे पड़े हुए मेरे। और तो और आपको पता है अभी ना पिछली साल मेरी लड़की की शादी थी, मैं सारी रिश्तेदारी में गई, वो देखो मेरा नंदोई वहाँ खड़ा हुआ, उसके पास भी गई। वोटें हम नहीं देते गरीब लोगों को पैसा वाला, जैसे अपनी शादी, जैसे अपनी लड़की ब्यानी है ना, ब्याह ले, छोटी शादी कर दे अपनी लड़की, कोर्ट मैरिज। अच्छा, पता नहीं कहाँ गई मैं, मेरी शौक थी ऐसी कि मैंने करनी थी अपनी लड़की की खूब धूमधाम से शादी। अच्छा, फिर किसी ने रुपया नहीं दिया, नहीं देता बेटा, वक्त में नहीं देता कोई नहीं। उसके बाद वो तो कुदरती ना प्रधान जी के पास गई वे। अच्छा, वो मेरे घर में पानी का नल का लगा ना, तब उनको लड्डू बांटने गई थी मैं वहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, 5 साल बाद आया कनेक्शन घर में। कब तो भाई हर घर में, हर घर को नल, हर घर के नल में चल। हाँ जी चाचा जी, शिमला शहर की खाना है। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं। डबल इंजन की सरकार जिस स्पीड के साथ विकास करा रही है हिमाचल प्रदेश की, भाइयों बहनों, शांति और सौहार्द की भूमि, देवभूमि के रूप में हिमाचल प्रदेश है। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं पे हम लोगों ने डंडा लगा रखा है, वे सब भाग करके फिर यहीं आ जाएंगे। और इसलिए हम पूरी सतर्कता बना के रखें, किसी माफिया को नहीं आने देंगे। हिमाचल में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज बीजेपी खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा की बहुत ज्यादा डिमांड है। जो चुनावी इलाके हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी क्रेज है। लोग चाहते हैं कि वो आए, उनके क्षेत्र में आकर कैंपेनिंग करें। तो कितना क्रेज है योगी जी को लेकर? देखिए, यहाँ के मतदाताओं में ये है कि योगी जी अगर आएंगे तो उससे चुनावी माहौल बनता है, और एक योगी जी को, मोदी के बाद योगी जी को लोग बहुत मानते हैं और उनकी यहाँ पे जो है बहुत मांग उठ रही है। तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर आए और हम भी उनको देखें और उनके कार्यप्रणाली को जानें। स्पेशली युवाओं में बहुत क्रेज है, ठीक कह रही हूँ मैं? ये तो है मैम, ये तो है मैम। चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं युवा, उनसे बात करना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, फॉर श्योर। तो आप बताइए कितना क्रेज है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर, क्योंकि बहुत डिमांड में है कि उनकी रैलियां हों इलाकों में? बहुत क्रेज है जी, बहुत ज़्यादा क्रेज। क्या अच्छा लगता है योगी जी में? योगी जी के जो नक्शे के कदम पर हर युवा चलना चाहता है, उनका हर फैसला जो है वो बहुत अच्छा लगता है युवा को भी और सभी वर्ग को। लोग कह रहे हैं शिमला शहर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर होगी। कितना विकास हुआ है शिमला का? शिमला में विकास तो हो रहा है और कुछ एक मुद्दे पेंडिंग भी हैं, बहुत सारे जो हो नहीं रहे हैं, और कुछ चल रहा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो आप पेंडिंग मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, ये पेंडिंग मुद्दे क्या हैं? जैसे इन्होंने बोला था हम शिमला को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अभी तक स्मार्ट तो दिख नहीं रहा है। अच्छा। तो बाकी अभी तो कुछ नहीं देख। तो क्या हुआ है, क्या क्या कितना चेंजेस दिखाए? चेंजेस को खास नहीं है, पुरानी चीजें को बदल के नया कर रहे हैं, बाकी नया तो कुछ है नहीं। शिमला राज्य की राजधानी है, यहाँ लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, तो शिकायत भी। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे फिजाओं में गूंज रहे हैं। कैसी फाइट है? कुछ नहीं, बड़ा बड़ा कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं जी। कौन प्रचार कर रहा है ग्रामीण से? नहीं, दोनों कर रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार भी कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मुद्दे छोटे छोटे, सीवरेज वगैरह का है, बाकी जैसे शहर के साथ लगता है एरिया है, उस हिसाब से थोड़ा सा डेवलपमेंट, रोड्स वगैरह बेटर हो, नालियाँ वगैरह बनी हो, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं। तो क्या माहौल है चुनावों का? चुनाव का तो ठीक ही है, इस बारी चेंज हो रहा है कुछ, लगता है जो हम सुनते हैं ना मोबाइल वगैरह पे देखते हैं, तो चेंज होने का कुछ लग रहा है। अच्छा, तो कैसी चीज़ें हैं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो महंगाई है, बड़ी भारी है, हर चीज़ की महंगाई है, इसमें सबसे चेंज तो यही है। आंटी, महंगाई परेशान करती है? बहुत परेशान करती है जी महंगाई तो। आप शॉपिंग करने आई हैं? जी हाँ। काफ़ी कुछ ले लिया लगता है।
हाँ, अंकल ने बहुत शॉपिंग करा दी। जी हाँ, लेनी थी वो नहीं ले पाए, महंगाई ने ऐसी तैसी। वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते? बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं जी वोट देने। हाँ जी। तो क्या सोचते हैं वोट देने से पहले? वोट देने से पहले यही सोच रहे हैं कि कोई जो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लिए काम करे यहाँ पे, उसी को वोट देंगे। तो कैसे ये पता लगाते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये बढ़िया है? हम देखते हैं कि अब इस चीज़ को लेके मैं यही बोल सकता हूँ कि हमारा बिजनेस कैसे जा रहा है उसको साथ में कंबाइन करके हमारे लिए क्या बेटर है वो पॉलिसीज़। हाँ जी। शिमला शहरी सीट पर क्या माहौल है? देखिए माहौल तो थोड़ा ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच लग रहा है, टफ है। और बाकी जो आप पार्टी वाले हैं और दूसरा जो है क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट्स हैं, तो कुछ वोट काटेंगे। ये मेन तो दो पार्टी के बीच है, हरीश जनार्था और संजय सूद के बीच में। तो ये बताइए मुद्दे क्या हैं यहाँ के, लोकल इश्यूज क्या हैं? लोकल तो खैर कोई इशू लोकल नहीं है, सारे इशू वही है जो कॉमन से हैं, जैसे पेंशन के हैं, शहर में डेवलपमेंट कराना, तो सब मुद्दे सभी के एक जैसे ही हैं, कोई खास किसी का अपना अलग मुद्दा नहीं है। आप बताइए अंकल क्या इश्यूज हैं इधर? इश्यूज़ देखिए हमेशा रहते हैं, महंगाई का इश्यूज़ रहता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट जो भी हो उसको लोगों को थोड़ी राहत देने का काम करना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए और सब चीज़ों को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए और मेडिकल सिस्टम ठीक होना चाहिए, जबकि ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है, मौजूदा सरकार जो है ये बहुत अच्छा कर रही है। शिमला में टक्कर भले ही कांटे की हो, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। शिमला शहरी सीट से संजय सूद जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है, ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहली बार विधानसभा का आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? आनंद महसूस हो रहा है। आनंद, फाइट कैसी है? फाइट तो चुनाव होते हैं तो फाइट होती है, इसका फैसला बाद में होगा कैसी रही वो वोटें बताएंगी कैसी फाइट है। क्योंकि सुरेश भारद्वाज पहले यहाँ से थे बीजेपी के विधायक और अब उनको दूसरी जगह से टिकट मिल गया, लेकिन लगता है कि अब उस सीट को जीत कर ही बरकरार रखना है। बिल्कुल 100%। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और शिमला सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता जो है अति उत्साहित है और हमारा अपना कैडर जो है वो इतना है कि वो अपने आप में ही जीत दिला देगा। शिमला शहर का चुनावी मिजाज जानने के बाद हमारी टीम पहुंची शिमला ग्रामीण क्षेत्र में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट में, जो कि राजघराना परिवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। यहाँ से विक्रमादित्य सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। 2017 में वो यहाँ से चुनाव जीते थे। उनके सामने इस बार बीजेपी से रवि मेहता चुनावी मैदान में मौजूद हैं। अब देखना ही होगा कि ये लड़ाई कैसी रहने वाली है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। आपको बता दूं कि वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके जाने के बाद, उनके देहांत के बाद विक्रमादित्य सिंह को राजा बनाया गया। अब लड़ाई तो बहुत दिलचस्प है और हिमाचल में देखिए आज भी राजा और राजघराने परिवार जो हैं उनकी तूती बोलती है। शिमला ग्रामीण सीट हाई प्रोफाइल है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और पूर्व विधायक विक्रमादित्य सिंह यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उनके मुकाबले बीजेपी के रवि मेहता हैं। टक्कर तगड़ी है। शिमला ग्रामीण सीट का क्या हाल है सर? शिमला ग्रामीण सीट का देखो अभी कॉन्टेस्ट तो कड़ा होगा। हाँ जी। तो ये विक्रमादित्य जी जो कि दिवंगत नेता जो हैं वीरभद्र सिंह उनके बेटे हैं, आते हैं क्षेत्र में? हाँ जी बिल्कुल आते हैं। लोगों से बात करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो इस बार मुकाबला ट्रायंगल है या इस बार आप क्या मानते हैं कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है? दो का ही होगा जी, कांग्रेस और बीजेपी का ही होगा। ट्रायंगल तो इतना कोई ज़्यादा नहीं। हाँ, तो जो बीजेपी की ओर से खड़े हुए हैं रवि मेहता, हाँ जी, तो कैसी फाइट दे रहे हैं? चलो वैसे नया चेहरे हैं, इससे पहले इतना इनका ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आना हुआ, तो अब देखो। ये शिमला ग्रामीण की सीट है, इस बार कैसी फाइट लग रही है? टक्कर की फाइट लग रही है और लेट्स सी कि जनता किसको सपोर्ट करती है। जनादेश क्या है, लेट्स फाइंड आउट। वो आप लोग ही जनादेश तय करेंगे। तो विक्रमादित्य वर्सेस
रवि मेहता जो कि बीजेपी के कंटेस्टेंट है, क्या विक्रमादित्य जो कि वीरभद्र सिंह जी के बेटे आते हैं क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल आते हैं, टाइम टाइम पे विजिट करते हैं और लोगों के बीच जो है काफ़ी अच्छा होल्ड है, लोगों का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है उनके लिए। और इस बार जो है फाइट अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी टक्कर की लग रही है, बिकॉज रवि मेहता जी उनको भी जनता उतना ही सपोर्ट करती है। लेट्स फाइंड आउट कि बाजी कौन जीतता है। कैसी फाइट है इस बार? मैम फाइट तो एक तरफा ही है, हम कहेंगे राजा साहब विक्रमादित्य जी के लिए यहाँ से अच्छी वोटिंग हो रही है। तो राजा साहब आते हैं इलाके में? बिल्कुल आते हैं मैम, वो हर घर घर जाते हैं, हर इलाके में आते हैं। क्या काम किया उन्होंने पिछले 5 साल में? मैम आप यहाँ से लेके हमारे शिमला ग्रामीण कहीं भी चले जाए तो आपको काम ही काम दिखेंगे, चाहे आप 16 मील वाले अकेडमी देख लो, धामी चले जाओ, जिस एरिया में आप जाएंगे काम आपको दिखेगा ही दिखेगा। राजा साहब कैसे हैं आप अंकल? खरे बेटा वे। तो कैसी लड़ाई है इस बार शिमला ग्रामीण में? शिमला ग्रामीण में बेटा वैसे तो काफ़ी वो कंपटीशन है बीजेपी और कांग्रेस में, हाँ। लेकिन अभी मेरे को कुछ कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है मेरा बेटा। अच्छा, विक्रमादित्य सिंह का, राजा जी का? हाँ जी, राजा जी ने काम किए यहाँ? काम बहुत किया जी उन्होंने हमारे ग्रामीण में ना जी, हाँ। ये हमारा कोई 17 साल में पहली बार हुआ जी काम। अच्छा। काम की कोई दिक्कत नहीं है जी। तो चूँकि ये भी फैक्टर है क्योंकि दिवंगत नेता है वीरभद्र सिंह, 6 बार मुख्यमंत्री रहे और एक फिर उनके बेटे ने यहाँ से वो विधायक रहे हैं ग्रामीण की सीट से, है ना? हाँ जी। तो क्या काम किया है? काम सारा कि जैसे हमारे कॉलेज दिए जी, धामी वगैरह में, सुन्नी में दे दिया जी कॉलेज, और जी तहसीलें बना दी, और नंबर 3 आपका ये ITI के दे दिए, मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ जी कुल मिला के। कैसे आप? अच्छे हैं, आप सुनाओ? ठीक। हम भी बहुत बढ़िया हैं। ये बताइए कि क्या हाल है शिमला ग्रामीण सीट में? मैम बस 50-50 लग रहा है। हाँ, इस बार कांटे की टक्कर? हाँ। आम आदमी पार्टी कहीं है? नहीं, वो नहीं सुनाई दे रहा कहीं। कहीं सुनाई नहीं दे रहा? नहीं। तो कैसा लग रहा है कि क्या मुद्दे क्या हैं यहाँ के इस ग्रामीण क्षेत्र के? ग्रामीण क्षेत्र के तो बस ऐसे ही है कि बस जब 5 साल होते हैं तो याद आ जाती है सबको, 5 साल के बाद फिर वही नमस्ते करने से भी दूर ही निकलते हैं। कोई सामने नहीं आते। तो कोई सामने नहीं आता ना। बाकी महंगाई बढ़ती जा रही है, वो हम लोगों के ऊपर ही गिरेगी, घास जब गिरेगी। अभी भी देख लो, देख सिलेंडर तो है ही है महंगा, उसके अलावा बाज़ार की सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, हर चीज़ से मतलब जो है आदमी पीसता जा रहा है। 2017 में शिमला जिले की 8 सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। इस बार कांग्रेस इतिहास दोहराएगी या बीजेपी बाजी मारेगी, इसका पता तो 8 दिसंबर को ही चलेगा। शिमला से ज्योति तनेजा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।